बीजेपी के हरावे के बाद बंगाल की जनता तैयार रहे, ये सभी किसान आ रहे हैं। देखते हैं तेरी ये सरकार रहेगी कब तक। अरे देखिए ना कहीं विपक्ष एक हो रहा है क्या सत्ता पक्ष को हराने? आपके तेजस्वी बाबू पहुंच गए बंगाल। सुनिए ना, मेरा दीदी मौसी नहीं है, मेरा खाला नहीं है। बंगाल जाकर जनता को समझाएंगे और कहेंगे बिल्कुल हम लोग पहुंचे। बिल्कुल भाजपा का जमाना जब्त होने वाला। अरे मैडम पैदल पहुंचेंगे, पैदल पहुंचेंगे, ट्रैक्टर पे पहुंचेंगे। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। सभी किसान तैयार हैं और बंगाल की तैयारी है 13 मार्च, ये इन्होंने ऐलान कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा भी इस बातों को जो है आगे बढ़ा रहा है। राकेश टिकैत ने कहा है कि जब हमारे सरकार में बैठे लोग, सत्ता पक्ष के लोग कोलकाता में हैं, तो हम भी पीछे क्यों रहे, हम भी चलेंगे बंगाल। और सभी का कहना 13 मार्च को अब वहां जो है किसानों की आवाज गूंजेगी, इसलिए केवल 2 ही दिन बीच में है शेष। और बंगाल भी, अब क्या होगा उस बंगाल में, मोदी का परचम लहराएगा या फिर दीदी का परचम लहराएगा? आपसे पहले शुरुआत करती हूँ मैं, क्या लग रहा है परचम किसका लहराने वाला है और बंगाल ही आपने क्यों चुना? बंगाल में भाजपा का जमाना जब्त होने वाला है, क्योंकि सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, वोट दिया मोदी जी को हाथ में कटोरा थमा दिया। यही बंगाल जाकर हम बंगाल की जनता से यही बात कहेंगे कि देखिए, हम 105 दिनों से खुली आसमान के नीचे सड़क पर हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री नहीं, देश का प्रधानमंत्री हमको सुनने को तैयार नहीं है। हमारे 200 से 55 ज्यादा जवान, देश का किसान शहीद हो जाता है, लेकिन मंत्रिमंडल मोदी जी का एक भी संवेदना व्यक्त नहीं करता है। यह बंगाल जाकर जनता को समझाएंगे और कहेंगे कि बंगाल की जनता मालिको, आप भाजपा को भगा दीजिए, अपने बंगाल को बचा लीजिए, नहीं तो बंगाल में अगर भाजपा जीत जाती है तो बंगाल को आपका कंगाल बनाने का काम करेगी। आपने तो ये कहा था, देखिए सभी की तस्वीरें भी दिखाएंगे, और देखिए आपने कहा था कि हम शांतिपूर्वक करेंगे धरना, तो यहाँ कर लीजिए, वहां जाने की कौन सी जरूरत? इसलिए जाना पड़ेगा, इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि देश की जनता को मेन स्ट्रीम जो मीडिया है हमको गलत दिखा रही है। तो हम बंगाल जाएंगे और बताएंगे कि ये मीडिया नहीं है, ये चापलूस है और गोदी मीडिया है, ये सरकार के चमचे हैं। जो सरकार बोलता है वही दिखाता है। हम देश का किसान है, देखिए हमारे साथ इतना जुल्म हो रहा है। अगर ये भाजपा बंगाल में जीत जाती है तो आपके साथ भी जुल्म होगा, आपको भी बंगाल को बर्बाद कर दिया जाएगा। इसलिए आप बंगाल को बचा लीजिए और भाजपा को बंगाल से और 5 राज्य से भगा दीजिए। वो कह रहे हैं दीदी जो है वहां पर खुद जुल्म कर रही हैं, कहीं ना कहीं वहां स्थितियां बिगड़ी हुई हैं। बीजेपी आएगी, स्थितियां सुधरेंगी, जुल्म कम होगा और बहुत सारी चीजों पर काम होगा। एक बात बताइए ना, देश में सबसे ज्यादा किसी राज्य में भ्रष्टाचार है तो वह है उत्तर प्रदेश। देश में कहीं भी सबसे ज्यादा हमारी मां बहनों के साथ रेप हो रहा है, छेड़खानी का घटना हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा कहीं हत्या, बलात्कार, मर्डर हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में है। अरे भाजपा के लोगों, तुम अपने बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज है, पहले उत्तर प्रदेश को संभालो ना तुम, तब जाके बंगाल संभालना। तो आप सभी किसान दीदी को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, दीदी को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, दीदी मेरा सुनिए ना, मेरा दीदी मौसी नहीं है, मेरा खाला नहीं है, मेरा रिश्तेदार नहीं है, इसलिए दीदी को सपोर्ट कर रहे हैं। दीदी ने किसानों के हक के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, किसानों के हित में उन्होंने कहा कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों को मांग पूरी नहीं कर रही है सरकार, इसलिए हम दीदी को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि कहीं ना कहीं डर हो कि मेरी कुर्सी ना चली जाए? किसकी कुर्सी? किसकी? अरे दीदी की कुर्सी नहीं जा सकती है, कुर्सी जाएगी थी मोदी जी को, इसलिए कि उन्होंने जो वादा किया था पूरा नहीं किया। किसानों की आय दोगुनी करेंगे, इतनी आय दोगुनी कर दिया, किसान सड़क पर आ गया। कह रहे थे किसानों की एक बात और बता देते हैं, ये कानून इतना खतरनाक है कि अगर देश में ये कृषि कानून लग जाता है तो 100 रुपए किलो चावल बिकेगा और 80 रुपए आटा बिकेगा। इसलिए मैं बिहार का रहने वाला हूँ, 2006 में यही कानून आया था और नीतीश कुमार और भाजपा के लोग कह रहे थे कि ये कानून आने के बाद बिहार के किसान अमीर हो जाएगा, बिहार का किसान मालामाल हो जाएगा और बिहार का किसान मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई जाकर अनाज बेचेगा। लेकिन ये कानून लागू होने के बाद देखिए, देश में सबसे ज्यादा किसी राज्य का स्थिति खराब है तो बिहार का। बंगाल
बंगाल में भी बहुत सारे बिहारी काम कर रहे हैं, बिल्कुल। उन सभी को क्या कहना है आपका? बस अगर आप बिहार से हैं तो यही बात कहेंगे कि बंगाल के जनता मालिको, आप बिहार के रहने वाले हो, झारखंड के हो, देश के किसी के यहाँ से अब की बारी मोदी जी के बीजेपी के हरा दो लोग बंगाल से। बीजेपी के हरावे के बाद ना तो बीजेपी देश के बर्बाद कर दी, क्योंकि ये बर्बाद करे वाला पार्टी बा। बीजेपी देश के बर्बाद करे वाला पार्टी बा। बीजेपी जलाओ देश बचाओ। बीजेपी के जलावे के पड़ी तबे देश बाची, ना तो वो हिंदू मुस्लिम करी, बैकवर्ड फॉरवर्ड करी, गाय गोबर करी, बकरी सुअर मांस मछली यही सब करी। विकास करी उसका क्या? कौन सा विकास? ये विकास फिर आ गया। वो तो पैदा ही नहीं हुआ। ये भाई, जब जिसके घर में विकास नहीं हुआ वो देश का विकास कैसे लाएगा? मैडम, अभी रात को पता है झूठ आया था और मुझसे शिकायत कर रहा था, कहने लगा साहब मोदी जी सामने से चले आ रहे थे तो मैंने रास्ता बदल दिया। मैंने क्यों? कहने लगा इसलिए कि सीनियर है ना, इज्जत देनी पड़ती है। तो आज झूठ भी मोदी को इज्जत दे रहा है। मतलब झूठ भी अपना रास्ता बदल लेता है मोदी को देख के। सोचिए क्या स्थिति आ गई है। और ये मेन स्ट्रीम मीडिया ना, एक वक्त जी आने वाला है कि मेन स्ट्रीम मीडिया अपने बाप की कसम खाएगी और कहेगी आज हम सच बोल रहे हैं, सिर्फ आज देख लो, लेकिन कोई देखेगा नहीं। अरे बिल्कुल दूर नहीं है। यही कसमें ना अगर भाजपा के लोग खाएं कि मैं बाप की, माँ की, अपने भाई की कसम खा रहा हूं, मेरा एक बार भाषण सुन लो, लेकिन हम करेंगे नहीं। हम जानते हैं तुम भाषण भी झूठे खाते हो, तुम भाषण भी झूठे देते हो और तुम कसमें भी झूठी खाते हो। लौटते हैं, तैयारी पूरी कर ली? अरे बंगाल में अरे सब पैक है, सब तैयार है, पूरी तैयारी है और बंगाल के जंजाल को तोड़ने वाले हैं और ये सब मिटाने वाले। तो नहीं केवल बातें ही रह जाए? क्यों मैडम, हम बातें कहाँ करते हैं? हम तो काम करके दिखाते हैं। जब जमीन में अनाज डालते हैं तो पौधा बन के निकलता है और 6 महीने बाद कट भी जाता है। हम बात नहीं करते। हम तो जब अनाज डालते हैं तो पता है आपको, पक्षी का भी मांगते हैं, इंसान का भी मांगते हैं। हम इंसान हैं। लेकिन ये पार्टी नहीं है, ये पार्टी जानवरों की पार्टी है और इस जानवरों की पार्टी को चिड़ियाघर में धकेलने वाले हैं इस बार सारे इंसान मिलकर। अरे देखिए ना, मिथुन कोबरा कह रहा है खुद को, तो क्या हुआ? कोई शेर कहता है अपने आप को, कोई लोमड़ी कहता है अपने आप को मैं चालाक हूँ, गीदड़ जैसा। तो क्या है? ये पार्टी है, ये चिड़ियाघर है। तो हम इसीलिए कह रहे हैं इनका एक चिड़ियाघर खुलवाएंगे जहां पर भाजपा का चिड़ियाघर होगा, जिसमें पूरे भाजपा के नेता, सांसद, विधायक सब उसमें घुसेड़ दिए जाएंगे। शामिल हो गए बीजेपी में तो आपको दिक्कत हो रही है? नहीं, कोबरा हो गए ना भाई। वो तो डांसर था, कभी इधर डांस कर रहे, कभी उधर डांस कर रहे। उसे तो मंचों से मतलब है, जहां मंच मिल जाएगा वहां चला जाएगा। हमें तो आज पता पड़ा कि आस्तीन का सांप था ये तो, कि आस्तीन का सांप था जो ममता दीदी के साथ रहा। और आप देखिए कि एक नारी को हराने के लिए पूरी बीजेपी साथ लग गई है। ये नारी का क्या सम्मान है? क्या ये नारी को सम्मान देंगे? ये वहां जाके नारा दे रहे हैं बेटी बचाओ। समझ रहे हो? नारा तो ये भी दे रहे हैं कि राम राम और एक तरफ दुर्गा माता। ये क्या चल रहा है? देखिए, एक बात बता देते हैं, भगवान के नाम पर भीख मांगा जाता है कि अल्लाह के नाम पे दे दो, भगवान के नाम पे दे दो। लेकिन ये भाजपा के लोग भीख मांग रहे हैं भगवान के नाम पर, वोट मांग रहे हैं भगवान के नाम पे। इन लोगों को शर्म आना चाहिए। अगर तुमने 7 साल में विकास किया है मोदी जी, तो बंगाल में मंच पे खड़ा होकर बोलिए मैंने देश के युवाओं को 5 करोड़ हर साल रोजगार दिया, महिलाओं को सुरक्षा दिया, महंगाई कम किया, किसानों की आय दोगुनी किया। आप इस पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी तो योगी जी पहुंचे, उन्होंने वहां पर कहा कि इतना विकास किया तभी बंगाल में आए हैं और यहाँ भी परचम। अरे भाई, योगी जी की बात नहीं कीजिए। योगी जी नहीं है, वो ढोंगी जी हैं। एक बात बताइए ना, योगी किसको बोला जाता है? जो सन्यासी होता है। मैम एक बात समझिए, जो लोग दुनियावी चीजों को छोड़कर आकर जंगल में बसकर योग तपस्या करता है उसको योगी बोलते हैं। लेकिन ये जंगल छोड़कर बंगाल की मखमली सड़कों पर सीएम हाउस में बैठते हैं, इनको योगी बोला जाएगा क्या? और एक बात और, उत्तर प्रदेश में पहले भी मैं कह चुका हूं कि सबसे ज्यादा बलात्कार, रेप घटना, मर्डर सबसे ज्यादा कहीं होता है तो उत्तर प्रदेश में होता है। योगी जी पहले आप उत्तर प्रदेश को संभालिए, फिर उसके बाद बंगाल की बात कीजिएगा। बिल्कुल, एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि यूपी सबसे आगे है क्राइम में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पर सवाल यहाँ पर ये कि एक बात बताइए, योगी जी अगर सत्ता संभाल लें, जनता के लिए काम करें, तो उसमें दिक्कत कहाँ है? ऐसे मैसेज क्यों पहुंचा रहे हैं आप? बताइए। बिल्कुल, एक बात बताइए ना, अगर योगी जी हमारे दुश्मन तो नहीं है? लोकतांत्रिक देश है, ये याद है ना? हाँ बिल्कुल, लोकतांत्रिक देश है, तभी तो हम बोल रहे हैं।
संवैधानिक देश रहे तभी तो हम बोल रहे हैं। आपके हाथ में मैक है, मेरे जुबान पे शब्द है, हम स्वतंत्र है तभी तो बोल रहे हैं। एक बात बताइए, हम मोदी जी को क्यों विरोध कर रहे हैं, योगी जी को विरोध क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने जिस वादा किया था, जिसके आधार पे वोट लिया था, वो काम नहीं कर रहे हैं। इनसे उनसे सवाल कर रहे हैं हम कि आपने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, नहीं दिए, इसलिए विरोध कर रहे हैं। महिलाओं को सम्मान करेंगे, सुरक्षा देंगे, उनका नहीं कर रहे, इसलिए विरोध कर रहे हैं। महंगाई आसमान पर चली गई, उसको कम नहीं कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। और एक बात सुन लीजिए, दीदी के भी काम गिनाएंगे। सुनिए, भाजपा के लोगों की बात करते हैं, यही 2014 से पहले स्मृति ईरानी 10 रुपए जब सिलेंडर पे दाम बढ़ता था, 2 रुपया बढ़ता था तो रोड पे आ जाती थी, लेकिन आज कहाँ है ये लोग? 2014 से पहले महंगाई इनके लिए डाइन लगती थी, लेकिन 2014 के बाद महंगाई इनके लिए डार्लिंग बन चुकी है, ये डार्लिंग बन चुकी है इनकी। देखिए सोच, देखिए राजनीति यहाँ कहाँ पर है। यही समय था कि ये लोग कहते थे बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। वही जो लोग कह रहे थे कि महंगाई करेंगे, कम करेंगे, वही लोग महंगाई बढ़ा रहे हैं। एक बात कहते हैं, सुनिए, एक बात, बंद कराने आए थे तवाइफों के कोठे, बंद कराने आए थे तवाइफों के कोठे, सिक्के की खनक देखकर खुद मुजरा कर बैठे। ये लोग नोट देखकर खुद मुजरा करने लगे। इन लोगों की बात नहीं कीजिए, ये लोग देश में सत्ता से उखाड़ फेंकने की जरूरत है, तभी जाकर हमारा देश बचेगा। नहीं तो ये लोग जिस तरह से लाल किला को ये लोग गिरवी कर रख दिए, डालमिया को दे दिए, उसी तरीके से देश को भी अडानी और अंबानी के हाथ में बेचने का काम करेंगे। अब आप बताइए, दीदी का हाल बेहाल होगा या बीजेपी का हाल बेहाल होगा? वो तो जनता वहाँ की जनता बता देगी, वो जवाब दे देगी। आपको भी तो कुछ नहीं, दिख रहा है। वो तो हम तो किसानों को समझाने पहुँचेंगे कि बाकी देश के किसानों का क्या हाल किया। राजनीति खराब करने पहुंचे। नहीं, राजनीति से मतलब नहीं, अपने भाइयों को समझाने के लिए पहुँचेंगे वहाँ कि देश के किसानों का क्या हाल इसने कर दिया, तो आप इससे बचे, इनके झूठे जो वादे हैं उनसे बचो। तो चलिए अपनी आवाज बुलंद करेंगे सभी किसान। यहाँ पर एक बात कह रहे थे आप कि बंगाल जाने की पूरी तैयारी, तो आप मुझे गिनाएंगे क्या दीदी के 5 काम जो उन्होंने अच्छे किए, बताइए। हम किसानों की तरफ से जा रहे हैं, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। और मैं आपसे भी एक चीज़ बड़ी अच्छी बात पूछना चाहूँगा, क्या 2.5 महीने बाद आप बिल्कुल सच दिखाएंगी? दिखाएंगी? प्रॉमिस कीजिए, प्रॉमिस कीजिए, प्रॉमिस कीजिए 2.5 महीने बाद सच बताएं, क्योंकि आईटी कानून आने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं आप भी जेल जाएंगी? कहीं आप भी तो जेल नहीं जाने वाली? हाँ, तभी कह रहा हूँ। तो देखिए, जरा सोच समझ के सच दिखाइए। तो मैं आपको बता दूं, पहली बात आप समझ लीजिए बंगाल के विषय में, पहली बात तो कोई यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, सब अनाज खाते हैं, सब समझते हैं। और राजनीति ही राजनीति का काट होती है, राजनीति से राजनीति का काट होगा। देश राजनीति से चलता है और ये राजनीति के नाम पे आज व्यापार कर रहे हैं। बीजेपी को जो है बंगाल से, अरे बिल्कुल, अरे वो बिल्कुल, हम तो विरोध वहां तक पैदा करेंगे, उस स्तर तक विरोध पैदा करेंगे जनता के, बाद उनके घर तक विरोध पहुंचाएंगे, जहां पर उनके बीवी बच्चे भी उनको डंडे लगाएंगे, वहां तक विरोध पहुंचाएंगे। और जरूरत पड़ेगी तो संसद में भी जाकर उनका विरोध करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो किसान सड़क से उठ के संसद तक जाएगा, ये विरोध वहां तक जाएगा। विरोध किसी रोकने वाले नहीं है। और आप देख लीजिए, लोकतंत्र, बाल्यान जी ने ये कहा है किसान नेता के हाथ में अब कुछ नहीं रहा। बाल्यान यार वो भाई, चले गए यहाँ से। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, बाल्यान जी आए थे और सतपाल जी आए थे, जो MP है। 4 घंटे में बोरिया बिस्तर बांध के क्यों चले गए, आप ये बताइए। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, MP हैं सतपाल जी भी और बाल्यान जी भी। 4 घंटे में वापस चले गए, वो भी 4-4 हज़ार रुपए दे के किसानों को लाए थे, ट्रैक्टर लाए थे। तो मैं वहीं का हूँ असली और दूसरा और सभी के राज खुलने वाले हैं। देखो मैं बता देता हूँ, आखिरी बात आपको मैं कह देता हूँ कि छलने की बात जो है भाजपा भगवा के नाम पे छल रही। सुन लीजिए छल कैसे हो रहा है। पहली बार राम राज्य में रावण ने छला था जब भगवा धारण कर सीता को हरा था। दूसरी बार कृष्ण ने छला था जब भगवा धारण कर कर्ण से उसके कवच और कुंडल मांग लिए। तो और तीसरी बार आज ये भगवा के नाम पर वोट मांग रहे हैं, ये तीसरी बार छल रहे हैं ये लोग। चलिए सीधी बात, क्यों जो है राजनीति ऐसी चीजों पर होती है, इन सभी किसानों का कहना। आप पर लौटती हूँ। आपके तेजस्वी बाबू पहुंच गए बंगाल और उन्होंने जो है स्वागत भी किया, उनका अभिनंदन भी किया दीदी का। तो कहीं ना कहीं विपक्ष एक हो रहा है क्या सत्ता पक्ष को हराने के लिए? देखिए एक बात बता देते हैं, गलत लोग सत्ता में बैठ चुके हैं। हमको फूट डाल करके डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेज जिस तरह से शासन किया करते थे, फूट डालो और शासन करो, उसी तरीके से ये सरकार डिवाइड
डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो के नीति के तहत सत्ता में बैठ गई है। ये सरकार हमारे हित में काम नहीं कर रही है, तो हम सबको मिलकर, हमारा दायित्व बनता है एक आम नागरिक होने के नाते सब लोग मिलकर ये सत्ता परिवर्तन करें, तब जाकर व्यवस्था परिवर्तन होगा। इसलिए हम लोग मिल रहे हैं, इसलिए हम लोग गलत लोगों का विरोध कर रहे हैं। और क्यों, एक और बात कही, राजनीति की बात, क्या जो नेता के घर में पैदा होगा वही नेता बनेगा? बिल्कुल नहीं। किसान के घर में जो पैदा होगा वो नेता नहीं बन सकता है क्या? चौधरी चरण सिंह ने कहा था किसानों की एक नजर खेत में होनी चाहिए तो दूसरी नजर पार्लियामेंट में होनी चाहिए। किसान, हम देश के नागरिक हैं, जहां कानून बनता है वहां पर भी हमारा लोग जाएंगे। उसी पर अमल करने के लिए निकल चुके और बंगाल बिल्कुल हम लोग पहुंचे। तैयार हैं आप? बिल्कुल आप सभी तैयार हैं? सब तैयार हैं। बंगाल जाने के बिल्कुल बिल्कुल। इश्यू सुनो, इश्यू बंगाल का नहीं है, आप रियल बातों पे बात करो, ये टाइम पास के लिए नहीं है। इश्यू ये है, बार बार आपका मीडिया बोलता है कि राजनीति। आप ये बताओ, जब बीजेपी का वर्कर एक नॉर्मल एक पार्षद राजनीति कर सकता है तो दूसरे राजनीति क्यों नहीं? और राजनीति से ही हमें सत्ता मिलती है, राजनीति से ही हमें पावर मिलती है। जो हम यहाँ बैठे हुए हैं 3 महीने से, मैं एक्स एयरफोर्स हूँ, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं एक्स एयरफोर्स भी और किसान भी हूँ और यहीं का रहने वाला हूँ। इनको 3 महीने हो गए यहाँ बैठे हुए। क्या सुनिए, अगर वही हमारी राजनीति पावर होती तो वो तो नाक रगड़ते, वो बंगाल क्यों जा रहे हैं? राजनीति लेके जा रहे हैं ना, सत्ता के लिए जा रहे हैं ना। हमने, आप कह रहे हैं कि बंगाल की बातें मत करिए, क्यों नहीं, ना ये करें? देखो। आपके किसान नेता वहाँ पहुँच रहे हैं, तो क्यों ना पहुँचना पड़ेगा, पूरे इंडिया में पहुँचेंगे हमारे किसान। हाँ, कोई मीडिया पर हावी हो अपने किसानों को समझाने पहुंचेंगे ना। वो इशू नहीं है। इशू ये है कि राजनीति हमारे किसानों को करनी चाहिए, करनी पड़ेगी। बिना देश में, हमारे में बिना राजनीति के कुछ नहीं मिलता। यही हमारे किसानों का हाल है जो यहाँ बैठे हुए हैं। नहीं तो हर तरह से हम मजबूत हैं, पढ़े लिखे हैं हमारे बंगाल बच्चे। की जनता से क्या कहना चाहते हैं? पहुंच रहे हैं, कब तक पहुंच रहे हैं? रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, देशद्रोही सत्ता में बैठकर देशभक्त को देशद्रोही बताएगा। बंगाल की जनता से यही कहना चाहता हूं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, दादा आप लोग बंगाल की जनता हमारी को भाजपा के जमानत जब्त कराने का काम करें, नहीं तो बंगाल के लोग, अगर बंगाल में भाजपा की सरकार आ जाती है तो वो बंगाल को बेच डालेंगे। इसलिए बंगाल से आप लोग भाजपाइयों को भगा दीजिए, तब जाकर बंगाल बचेगा, तब जाकर देश बचेगा। किसी भी कीमत पर जो है सत्ता में बैठने नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं बैठना है। देश के हर हिस्से से भाजपा को हराने की जरूरत है, तब जाकर देश का विकास होगा। अब बताइए, बिहार में 15 साल से शासन है, बिहार में नीतीश कुमार का एक कल कारखाना नहीं खुला। अब बताइए ना, जो कल कारखाना चीनी मिल उद्योग, आपने तो वहाँ सत्ता बीजेपी की जो है वहाँ पर जिता दी है। यही नहीं, ईवीएम नहीं, यही चल रहा है। मेन स्ट्रीम जो मीडिया है लोगों को दिमाग को हाईजैक कर चुकी है। लोग टीवी से क्यों दूर हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे क्यों आ रहे हैं? मतलब जैसे आप बोल रहे हैं वो नहीं दिखाया जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आप जैसे सोशल मीडिया और सच्चे पत्रकार हैं वही लोग तो दिखा रहे हैं। इसके वजह से नीतीश कुमार ने बिहार में सत्ता बना लिया और सरकारी यंत्र जो ईवीएम और प्रशासन के माध्यम से वहां पर सत्ता को काबिज किया गया। नहीं तो नीतीश कुमार नहीं जीत जाते। आप बताइए ना, 100 कुछ सीट पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी लगभग 30 के करीब में सीट जीती है। तो आप सोच सकती है कि बिहार की जनता को नीतीश कुमार के प्रति कितना नाराजगी है। और बंगाल की जनता से यही कहेंगे कि भाजपा को हरा दीजिए, दंगाई को हरा दीजिए, बंगाल में भाजपा को आने से रोकिए, तब जाकर बंगाल और देश बचेगा। तो सभी तैयार हैं बंगाल जाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल तैयार है, तैयारी है। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान। देखिए, ये झूठ बोलते रहते हैं, तो सर पे ये झूठ की दस्तार रहेगी कब तक? सर पे ये झूठ की दस्तार रहेगी कब तक? ये बता रेत की दीवार रहेगी कब तक? ये बता रेत की दीवार रहेगी कब तक? हमने सद्दात को, फिरौन को, तानाशाहों को मिटते देखा है, देखते हैं तेरी ये सरकार रहेगी कब तक? चलिए, अब बंगाल में जो है सत्ता पूरी हिलाने की तैयारी है और बीजेपी का जो है, जो बीजेपी कह रही थी कि परचम लहराएंगे, किसानों ने पूरी तैयारी कर ली है कि वहां हम समझाएंगे और वहां हम चेताएंगे जनता को कि कहीं ना कहीं हमारे साथ देसी भाषा में झोल हो रहा है। हाँ, कुछ कह रहे थे। बोले सोनहर, बोले सोनहर, बोले सोनहर, बोले सोनहर। बिल्कुल मैडम, सब तैयार है? बिल्कुल एकदम फिट मैडम। और
जिस तरीके से ईंधन बढ़ रहा है, उसका रेट बढ़ रहा है, महंगाई हो रही, कैसे पहुंचेंगे? अरे मैडम पैदल पहुंचेंगे, पैदल पहुंचेंगे, ट्रैक्टर पे पहुंचेंगे बिल्कुल मैडम। बंगाल की जनता तैयार रहे, ये सभी किसान आ रहे हैं। 13 मार्च का समय दिया गया है किसान नेता की तरफ से कि सरकार जहां मिलेगी वहां हम लोग होंगे, क्योंकि अभी उन्होंने एक बयान दिया था कि कोलकाता में अगर सरकार बैठी है तो हम भी यहाँ क्यों बैठे। सरकार को सुनाने के लिए वहीं जाएंगे, वहीं पहुंचेंगे। बंगाल की जनता तैयार रहे। पर फिलहाल के लिए नमस्कार।